बोट एंड स्ट्रीम। ये चैप्टर में आप देखेंगे कि एक बोट होगी, एक स्ट्रीम होगी। अब उनकी स्पीड्स के बेसिस पे कि बोट इधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, -x में जा रही है, एंड डिपेंडिंग ऑन कि स्ट्रीम उसका सपोर्ट कर रही है या उसको अपोज कर रही है। हम इसमें आगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करके केसेस देखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहला जो केस बनता है वो है डाउन स्ट्रीम का। इसमें होता है कि बोट जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका रिवर की वेलोसिटी भी होगी। तो ये बोट की स्पीड को ये रिवर सपोर्ट करता है। जो v गिवन होता है दैट इज़ विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। इसको हम बोलते हैं कि रुके हुए पानी में बोट की स्पीड, या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इन तीनों को अपन v बोलते हैं। u है स्पीड ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बोट की जो नेट स्पीड बनेगी, आप खुद समझ सकते हैं कि रिवर के रेस्पेक्ट में ये v से चल रहा है और रिवर खुद u से जा रहा है, तो बोट की जो स्पीड बनती है वो बनती है v प्लस यू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मान लो a से बीच की डिस्टेंस अगर है x, तो कितना टाइम में ये a से b पहुंच जाएगा, तो हम बिल्कुल बड़ा इजीली बता सकते हैं x इक्वल टू कितना स्पीड है बोट की, v प्लस यू इंटू टी। तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये केस कहलाता है डाउन स्ट्रीम। तो ये सेकंड केस बनता है एक और, इसमें अप स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, देखो बोट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर दे रखी है v, और स्ट्रीम खुद अपोजिट में जा रही है u से। तो जब ये बोट a से b पे जाएगी, तो इसकी नेट स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगी, v माइनस यू। तो अप स्ट्रीम में जहाँ पे स्ट्रीम उसका अपोज करेगी, स्पीड होगी बोट की v माइनस यू। तो सपोज़ मान लो बोट को चलना है x डिस्टेंस है, a से b के बीच की डिस्टेंस अगर x है और स्पीड इसकी ये है, तो x इक्वल टू यू टी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम हम निकाल सकते हैं बड़ा इजीली, टाइम का आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये एक सेकंड इसमें आप स्ट्रीम केस बोलते हैं इसे, जिसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ रिवर इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड करना है। तो हमारे दो पार्ट ये हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, सेकेंड पार्ट इज़ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, थर्ड पार्ट है इसका हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर इन फर्स्ट डाउन स्ट्रीम एंड सेकेंड अप स्ट्रीम। So this question is very easy. Let's start it. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। फर्स्ट पार्ट, डाउन स्ट्रीम में स्पीड v प्लस यू दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 5, इट मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, इन अप स्ट्रीम v माइनस यू 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। थर्ड का फर्स्ट, तो इसमें x जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करना दैट इज़ 30 इक्वल टू v प्लस यू इंटू टी डाउन स्ट्रीम में। तो यहाँ से अपन t निकालेंगे तो आएगा x अपॉन वी प्लस यू, x अपॉन वी प्लस यू दैट इज इक्वल टू 2r। एंड द सेकेंड पार्ट x इक्वल टू वी माइनस यू इंटू 2 अप स्ट्रीम, इसमें t निकलेगा 6r। तो देखो 6r आ रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लगना भी चाहिए था क्योंकि अप स्ट्रीम में अपोज कर रहा है स्ट्रीम और क्वेश्चंस करता है।